श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया बरेली में विशाल पंडाल। ज्योति कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा विशेष सहयोग। पंडित हेमंत शांडिल रहे मुख्य आयोजक। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के आज के मौके पर पूरे बरेलीवासी अपने अपने तरीके से भगवान राम की इस दिन का लुत्फ उठा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से सेवा भावना में लगे हुए हैं, जिसमें से एक हैं पंडित हेमंत शांडिल्य जी। आज उन्होंने सुबह से ही एक भंडारे का आयोजन किया था, इसमें तमाम लोगों ने भंडारा चखा। आइए उनसे जानते हैं कि आज उनके मन में क्या भाव आ रहा है। पंडित जी, कैसा प्रतीत हो रहा है आज जो इतना बड़ा दिन है, आपके लिए कैसा दिन है? पंडित जी के लिए कैसा दिन है? देखिए, हम लोगों के लिए सनातन धर्मी, क्योंकि हम पंडित हैं या हम किसी जाति की बात करें, धर्म की बात करें, तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है नहीं। तो हर वर्ण के व्यक्ति को इस दिन का इंतजार था, जो कि हमें परमात्मा की कृपा से ये मिला। हम ये कह सकते हैं सरकारों का सहयोग रहा, अन्य लोगों का सहयोग रहा, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी जीत, क्योंकि हम इसके लिए ही जीते हैं और इसके लिए ही मरते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि भाई हमारे को भगवान राम का स्थान मिलना चाहिए, जो कि हमें कोर्ट के द्वारा मिला और सरकारों ने उसमें सहयोग देके उसको भव्य रूप से आज 22 जनवरी को एक महा उत्सव के रूप में हम सब ने इसको मनाया। और इसी भाव के साथ कि जब भगवान आज इतने साल बाद विराजित हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसमें थोड़े से गिलहरी के रूप में अपना जो है सहयोग देते हुए और भंडारे का स्वरूप बदला। प्रातःकाल से चाय चलती रही और 11 बजे से हम लोग अपना भंडारे में प्रारंभ हुए, जो अब तक भंडारा चला है। अब शाम को भी चाय का वितरण हो ही रहा है, आपके समक्ष है सारी चीज़ें कि चाय का वितरण अभी भी चल रहा है। अब ये जितने टाइम तक चल पाएगा प्रभु इच्छा से, तब तक ये भंडारा चलता रहेगा। कुछ पूजन की भी व्यवस्था हुई है सुबह से? प्रातः काल में पीछे विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें कि सुंदरकांड का पाठ की व्यवस्था हुई, वहाँ प्रसाद का भोग लगा और भोग के बाद ही हमारा भंडारा प्रारंभ हुआ। भगवान राम का वहाँ भोग लगने के बाद तभी हमारा भंडारा प्रारंभ हुआ है। तो 11 बजे से अब तक कितने लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया होगा? लगभग मान के चलें कि 2-2.5 हज़ार के आसपास लोगों ने प्रसाद किया। तो और लोगों को क्या आज के दिन के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि भाई जो हमें अब मिला है, ये किसी भी कारण से छिन्न भिन्न ना हो। हम सनातन धर्म के लिए जिएं, सनातन धर्म के लिए मरें और लगातार ऐसे उत्सवों का हमें अपेक्षा रहेगी। हमें एक उत्सव आज मिल गया जिसका हमें इंतज़ार था, एक आगे उत्सव मिलने वाला है, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमें शीघ्र मिल जाए, जिससे कि हम पुनः ऐसा ही उत्सव कर पाएँ। यही भाव है। नहीं, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए राम काल्पनिक है, उनके लिए क्या कहेंगे? राम जिसके काल्पनिक है, जिसने कहा, जिन लोगों ने कहा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, हम भाई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जिन्होंने ये कहा कि भाई राम काल्पनिक हैं, आज उनको प्रत्यक्ष में प्रमाण मिल गया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग उन्हें प्रमाण क्या देंगे? उनको खुद समझ में आ रहा है कि राम को काल्पनिक कहने वाले, उनका अस्तित्व ही मिटने वाला है, कुछ बचा नहीं है अब, है ना। तो डूबते को किनारा चाहिए, अगर सद्बुद्धि आए तो अभी भी आ जाओ, है ना, तो परमात्मा कुछ कृपा करेगा, अन्यथा तो फिर गाड़ी जा ही रही है। जय जय श्री राम। जय जय।